Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the axillary artery. In this video, we will discuss about the brachial artery. तो जैसे कि अपन ने उसी में देखा था एक्सिलरी आर्टरी में कि हमारी एक्सिलरी आर्टरी टर्मिनेट कैसे हो रही थी, जैसे ही वो कैसे क्रॉस कर रही थी। ये छोटी सी जो है ना, ये है हमारी एक्सिलरी आर्टरी। और हमने देखा था ये कब टर्मिनेट हो रही थी, व्हेन इट क्रॉसेस, जब ये किसको क्रॉस कर रही थी, हमारी टेरेस मेजर मसल को। जैसे ही टेरेस मेजर मसल को क्रॉस की थी, ये क्या बन गई थी हमारी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी है ब्रेकियल आर्टरी। इसका मतलब हमारी ब्रेकियल आर्टरी का ओरिजिन कहाँ से होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल। आप बोल सकते हो यहीं से स्टार्ट होती है। तो इसका ओरिजिन क्या हो गया, हमारा लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल। और ये किसकी कॉन्टिन्यूएशन है, डायरेक्टली वैसे ओरिजिनेट तो हुई नहीं, कॉन्टिन्यूएशन ही है ना। मतलब बस यहाँ एक्सिलरी आर्टरी थी, जैसे इसने इस मसल को क्रॉस किया, हमने इसे दूसरा नाम दे दिया, दैट इज ब्रेकियल आर्टरी। तो किसकी कॉन्टिन्यूएशन है, एक्सिलरी आर्टरी की। अब हम देखें इसका कोर्स, तो ना इसी डायग्राम को देखो, ये थी हमारी टेरेस मेजर का लोअर बॉर्डर। जैसे ही इसने उसको क्रॉस किया, ये क्या कर रही है, रन से डाउनवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पूरी हमारी ह्यूमरस होगी, फिर यहाँ पर हमारा एल्बो क्यूबाइटल फोसा। तो ये कहाँ पर रन कर रही है, रन डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द क्यूबाइटल फोसा। ये हमारी पूरी जाएगी, ठीक है। और यहीं पर जैसे ही यहाँ पर ये है हमारा पूरा क्यूबाइटल फोसा है ना, पूरा यहाँ पर एल्बो जॉइंट भी रहेगा अपना पीछे की साइड, आगे की तरफ पूरा हमारा क्यूबाइटल फोसा। तो यही क्यूबाइटल फोसा में टर्मिनेट हो जाती है। ये देखो यहाँ से ये टर्मिनेशन हो गई। और टर्मिनेट कैसे होती है, बाय डिवाइडिंग इनटू टू टर्मिनल ब्रांचेस। ये दो टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है ना। तो ये कहाँ पर टर्मिनेट होगी, इन क्यूबाइटल फोसा, बाय डिवाइडिंग इनटू टू टर्मिनल ब्रांचेस। और ये कहाँ पर डिवाइड होती है, एट दी हेड ऑफ द रेडियस, जहाँ आपका रेडियस का हेड रहता है ना, क्योंकि ऊपर आपकी कौन सी बोन रहेगी, ह्यूमरस, नीचे रेडियस और अल्ना। क्योंकि ये देखो, और ये वाली जो आर्टरी है ना, ये राइट साइड की ब्रेकियल आर्टरी है। ये पूरी हमारी कौन सी आर्टरी है, राइट ब्रेकियल आर्टरी। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, तो इस साइड वाला पूरा लैटरल पोर्शन, इस साइड वाला पूरा मीडियल पोर्शन, ये हमें ब्रांचेस में भी आगे काम आएगा। तो दैट्स वाई जो लैटरल साइड होगी, तो कौन सी आर्टरी, ये रही हमारी रेडियल आर्टरी में डिवाइड हुई। और एक और टर्मिनल ब्रांच मीडियल साइड कौन सी आएगी, अल्ना बोन है, तो कौन सी आर्टरी, अल्नर आर्टरी। यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में अगर आप लोग देख रहे हो, तो सबसे पहले हमारी यही ब्रांचें निकली, किसके पास से, हमारी टेरेस मेजर मसल के पास से। और इसको हम देते हैं नाम, दैट इज प्रोफंडा ब्रेकाई। इसे हमने क्या बोला, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। देखो प्रोफंडा का मतलब होता है डीप। अगर आप इसे प्रोफंडा ब्रेकाई नहीं बोलना चाहते तो आप डीप ब्रेकाई आर्टरी भी बोल सकते हो, क्योंकि लोअर लिम्ब में ना हम पढ़ेंगे प्रोफंडा फेमोरिस, फेमोरल आर्टरी की ब्रांचेस होती है। तो प्रोफंडा का मतलब डीप, आप इसे डीप ब्रेकाई भी बोल सकते हो। ये हमारी हुई पहली ब्रांच। लेकिन अब इसको देखना, ये खुद कितनी दो आर्टरी में फिर से डिवाइड हो रही है। जो आर्टरी, क्योंकि मैंने बोला लेटरल साइड, मतलब कौन सी बोन, रेडियस, तो इसे बोला जाता है रेडियल कोलैटरल आर्टरी। कोलैटरल मैंने बोला था जो साथ साथ चले, तो क्योंकि ये रेडियस बोन के साथ साथ है, उसी के तरफ है, तो इसे हमने बोला रेडियल कोलैटरल आर्टरी। और जो बीच में है ये दिस वन, इसे हम बोलते, क्योंकि बीच में है तो इसे हम बोलेंगे मिडिल कोलैटरल आर्टरी। इसे हमने क्या बोला, मिडिल कोलैटरल आर्टरी। तो ये हो गई हमारी सुपीरियर अल्नर रेडियल कोलैटरल आर्टरी और मिडिल कोलैटरल आर्टरी। अब इस साइड की दो ब्रांचेस, तो मीडियल साइड मतलब अल्ना बोन, तो अल्ना बोन के साथ चलने वाली दो आर्टरी है ना, अल्ना बोन की साइड चलने वाली दो आर्टरी, एक है ऊपर एक है नीचे। तो ऊपर वाले को हम बोल देंगे सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, और नीचे वाले को हम बोल देंगे इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। ये रही हमारी ब्रांचेस। और टर्मिनल ब्रांच आपको पता ही है कि एक है हमारी रेडियल आर्टरी और एक है अल्नर आर्टरी। इसके अलावा एक आर्टरी और होती है, दैट इज न्यूट्रिएंट आर्टरी, है ना, कहीं पर भी इसे बना लो। इस तरीके से एक आर्टरी और होती है, और वो न्यूट्रिएंट आर्टरी किसके लिए रहती है, फॉर ह्यूमरस बोन, क्योंकि यहाँ ह्यूमरस बोन होगी ना,
तो वो सप्लाई करती ह्यूमरस बोन को। इसके अलावा जैसे मैंने इससे पहले जो आर्टरी बताई थी उनकी सप्लाई भी लिखी थी। इसमें मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जितनी भी इसकी ब्रांचेस हैं, न्यूट्रिएंट है तो ह्यूमरस को किया, लेकिन ये जो भी हैं रेडियल कोलैटरल, मिडिल कोलैटरल, सुपीरियर अल्नर कोलैटरल, इंफीरियर अल्नर कोलैटरल, रेडियल अल्नर, इनसे भी क्या होता है, जैसे ये ब्रांच है ना 4, सेम ऐसे एल्बो जॉइंट में आप लोगों को याद हो मैंने लिखवाया था ब्लड सप्लाई में अनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, तो मैंने बोला सर 8 आर्टरी मिलकर करती हैं, 4 तो ये हो गई, 4 ब्रांचेस आती हैं हमारी इन आर्टरी से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, और ऐसे करके 8 आर्टरी बनाती है अनास्टोमोसिस, और जो कि किसे सप्लाई करेंगी, हमारे एल्बो जॉइंट को। तो इन सब की सप्लाई में आप क्या लिख सकते हो, एल्बो जॉइंट, यानी कि ये सभी मिलकर बनाएंगे एक अनास्टोमोसिस जो हमारे पूरे एल्बो जॉइंट को सप्लाई करेगा। तो ये यहाँ हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग एक क्लिनिकल यहाँ पर लिखना चाहो इसमें, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, जैसे कि अपन पहले भी डिस्कस करते आए हैं, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हम किस आर्टरी की हेल्प से चेक करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। इसी ब्रेकियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है अपर लिम्ब में, और लोअर लिम्ब में हम किससे करते हैं, लोअर लिम्ब में करते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी से। तो इसकी क्लिनिकल में आप ये लिख सकते हो कि इससे हम क्या चेक करते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर। सो दिस इज अबाउट द ब्रेकियल आर्टरी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।